नमस्कार, मैं हूं चमन शर्मा। हमारी खास पेशकश मिनी इजराइल में आपका स्वागत है। हम इस वक्त हिंदुस्तान में खड़े हैं। ये हिंदुस्तान के हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला है, जिसकी पार्वती वैली में एक जगह है कसोल, जिसे मिनी इजराइल के रूप में जाना जाता है। क्यों? यही हम अगले आधे घंटे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। हिमाचल की हसीन वादियों में गजब का आकर्षण है। इन वादियों की खूबसूरती का जादू जब सिर चढ़कर बोलता है तो इंसान अपने आप खिंचा चला आता है। ये आकर्षण देश की सरहदों के पार भी महसूस किया जाता है। यही वजह है कि कुल्लू मनाली वैली विदेशी पर्यटकों से गुलजार रहती है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां विदेशी रच बस से गए हैं। कुछ ऐसी ही जगह है कसोल, जो मिनी इजराइल के नाम से मशहूर हो चुकी है। इजरायलियों के आने के बाद इस गांव का रंग ढंग बदल गया है। पर्यटन के आने से पैसा भी आया है। समृद्धि आने से यहाँ के लोगों के तेवर भी बदले हैं। अब उनके लिए पर्यटन का मतलब सिर्फ इजरायली पर्यटक बन गया है। देशी पर्यटक अब उन्हें इजरायलियों की मौज मस्ती में खलल डालने वाले लगते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिन चीजों को लेकर उन्होंने आंखें मूंद रखी हैं, उन्हें कोई और भी ना देखे और सवाल उठाए। इस इलाके में मलाणा क्रीम का सुरूर भी विदेशियों के सिर चढ़कर बोलता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी विदेशी पर्यटकों और स्थानीय लोगों को एक ही चश्मे से देखा जाए। ये कहना सरासर गलत है कि सभी विदेशी नशे की चाहत में ही कुल्लू मनाली वैली में खिंचे चले आते हैं। ये कुदरत की खूबसूरती का आकर्षण है, जो चुंबक की तरह 7 समुद्र पार से पर्यटकों को यहाँ खींच लाता है। मनाली वैली सचमुच में मनमोहक है। चंडीगढ़ कुल्लू हाईवे पर पंडोह डैम से ही हाईवे के साथ बहती व्यास नदी कानों में संगीत घोलने लगती है। व्यास पंडोह में जो अपना दामन थामती है तो ये साथ मनाली पहुंचने तक नहीं छूटता। इस रास्ते में मीलों लंबी अंधेरी सुरंगें भी आती हैं और पहाड़ों से झूमते झरने भी दिखाई देते हैं। कुल्लू मनाली वैली को फलों की वैली भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जहां एक तरफ सेब के बागीचे हैं, जहां से ट्रॉली में झूमती सेब की पेटियां जब सड़क पर आती हैं, तो लोग गाड़ियां रोककर तस्वीरें खींचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनार के लहलहाते बागीचे भी आपको कुछ देर के लिए रुकने पर मजबूर कर देते हैं। अनार के इन खेतों को देखकर मन खुश हो जाता है। कुल्लू में सेब के खत्म होने के बाद बागवान बर्बाद से हो गए थे, लेकिन अनार ने लोगों की जिंदगी में आर्थिक क्रांति ला दी है। लोग अब 15 से 20 लाख का अनार हर साल बेच रहे हैं। चंडीगढ़ कुल्लू हाईवे पर जब आप भुंतर पहुंचते हैं तो आपको सबसे पहले व्यास और पार्वती नदियों का संगम नजर आता है। यह आस्था का केंद्र भी है। इलाहाबाद के संगम स्थल के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। लेकिन ठीक वैसा ही संगम स्थल कुल्लू के भुंतर में भी है, जहां पर व्यास और पार्वती नदी का संगम होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये संगम स्थल है जहां बाईं तरफ से व्यास नदी आ रही है और दाईं तरफ से पार्वती, तो दोनों का इस जगह पर मिलन हो रहा है। एक फ़र्क मैं दिखाना चाहूँगा पानी में, जो व्यास का पानी है वो एकदम साफ़ है और जो पार्वती का पानी है वो मटमैला नज़र आ रहा है। तो ये संगम स्थल हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए आस्था का केंद्र भी है और मकर संक्रांति को यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ता है। स्नान करने के लिए पुण्य का काम माना जाता है। ठीक पीछे ये पार्वती वैली है, जहाँ पर कसोल स्थित है। दाईं तरफ और बाईं तरफ है मलाणा गांव। ठीक उसके पीछे मणिकर्ण है, जो कि सिख धर्म के मानने वालों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। जहाँ तक कसोल की बात करें, मिनी इजराइल की बात करें, वो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। तो इसी संगम से होके लोग कसोल पहुँचते हैं। मतलब ये खूबसूरती इतनी है इस इलाके में कि विदेशी यहाँ आकर्षित होते हैं और इजराइल से काफ़ी पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। यही खूबसूरती है जो खींच के ले जाती है लोगों को कसोल तक।
हवाई सेवा के विस्तार ने भी इस इलाके में विदेशी सैलानियों की पहुंच को आसान बना दिया है। हम इस वक्त भुंतर एयरपोर्ट के करीब खड़े हैं, जो पर्यटकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ एक कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ एक डेली फ्लाइट शेड्यूल है एयर इंडिया की, जो 8 बजे यहाँ पहुँचती है दिल्ली से और आधे घंटे बाद वापस चली जाती है। 70 सीटों की कैपेसिटी वाला छोटा जहाज़ यहाँ पर उतरता है, लेकिन जाते वक्त कुछ एयर प्रेशर ऐसा रहता है कि 30 से 35 लोग ही जा पाते हैं, लेकिन आते वक्त 50 से 55 यात्रियों को लेकर वो विमान यहाँ पर आता है। भुंतर संगम से व्यास और पार्वती नदियां पर्यटकों की सबसे बड़ी मार्गदर्शक यानी गाइड बन जाती हैं। व्यास नदी आपको भुंतर से मनाली ले जाती है और पार्वती नदी आपको कसोल यानी मिनी इजराइल ले जाती है। इस वक्त हम पार्वती वैली में हैं। ये पूरा इलाका खूबसूरती का खजाना समेटे हुए है। एक तरफ तेज ध्वनि करती पार्वती का आकर्षण है, तो दूसरी तरफ आकाश को चूमते पहाड़ आपके स्वागत में खड़े नजर आते हैं। सड़क की हालत तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन लोहे के पुल बेहद आकर्षक लगते हैं। ये पार्वती नदी देखने में भले ही बहुत आकर्षक लगती हो, लेकिन इसके आकर्षण ने कईयों की जान भी ले ली है। कई बार गाड़ियां हादसे का शिकार होकर इसकी तेज धार में समा गईं, तो कई बार फोटोग्राफी का शौक लोगों पर भारी पड़ गया और लोग पैर फिसलने से नदी में समा गए। इसकी धार इतनी तेज है कि एक बार कोई इस नदी में गिर गया तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है और नदी में डूबने वालों की डेड बॉडी तक नहीं मिल पाती। अनजान पर्यटकों का इस खूबसूरत नदी के आकर्षण से बचना आसान नहीं है, लेकिन हैरानी प्रशासन के रवैये पर होती है, जिसने यहाँ कोई भी चेतावनी बोर्ड नहीं लगा रखा है। हम इस वक्त खड़े हैं पार्वती वैली में। जब आप भुंतर से कसोल की तरफ जाते हैं तो पार्वती नदी ठीक आपके साथ चलती प्रतीत होती है। इस नदी का आकर्षण इतना ज़्यादा है कि जो भी पर्यटक यहाँ से गुजरता है इसके आकर्षण से बच नहीं पाता है और उसकी चाहत होती है, इच्छा होती है मन में कि कुछ तस्वीरें इस तेज धार के साथ खिंचवा ली जाएं। लेकिन कई बार ये आकर्षण मौत का कारण बन जाता है, क्योंकि इस नदी का फ्लो इतना ज़्यादा है, धार इतनी तेज है कि एक बार अगर आदमी इसके अंदर चला जाए तो उसकी जान बचना बहुत मुश्किल हो जाती है। और पिछले हादसे बताते हैं कि लोगों की डेड बॉडीज तक नहीं मिली हैं। अब आपके अंदर ये जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही होगी कि क्यों कसोल कस्बे को मिनी इजराइल कहा जाता है। जरा इस छोटे से कस्बे की दीवारों को देखिए, सब हिब्रू भाषा के रंग में रंगी हैं। शहर की गलियां हो या रेस्टोरेंट, सब विदेशी लगते हैं। सड़कों और गलियों में हिंदुस्तानियों से ज्यादा इजरायली नजर आते हैं। रेस्टोरेंट्स में मेन्यू तक हिब्रू भाषा में है। दुकानों के बाहर जानकारियां तक हिब्रू में दी गई हैं। यहाँ नमस्कार की जगह आपको शलोम सुनाई पड़ेगा और घूमते फिरते हर जगह इजरायलियों से आपका सामना होगा। हाँ, जगह जगह इजरायली झंडे भी देखने को मिलते हैं, इसीलिए इस इलाके को मिनी इजराइल कहते हैं। यहाँ आपको एक खबत हाउस यानी यहूदियों का सांस्कृतिक स्थल भी दिखता है। पूरे भारत में 23 खबत हाउस हैं। यहाँ बना खबत हाउस भी इस छोटी पहाड़ी गांव के मिनी इजराइल होने का एहसास कराता है। इजरायलियों ने यहाँ करीब 2 दशक पहले आना शुरू किया था। शुरुआत में पुरानी मनाली उनका पसंदीदा ठिकाना हुआ करती थी। अपने देश में अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण और सेवा के बाद वो यहाँ की पहाड़ियों में मौज मस्ती करने आया करते थे। लेकिन जब मनाली में भारतीय पर्यटकों की बाढ़ आने लगी और वहाँ बने हट कंक्रीट के होटलों में बदलने लगे, तो इजरायली सैलानी पार्वती नदी की घाटी में बसे कसोल की ओर आ गए। My good name is Rina. I'm from Israel. It's my second time in India, in Parvati Valley. It's one of my favorite places in India. It's very hugging, all the Israelis. We feel like at home. We love the place. Amazing, amazing nature. People enjoy Indian food or Of course, also the Indian food. what kind of Indian food you have tried here? Thali, malai kofta, naan. सर मतलब ऐसी बहुत सारे हिडन प्लेसेस हैं जो अपने इंडियन लोगों को पता नहीं कि हाँ इंडिया में इतने ब्यूटीफुल प्लेसेस भी हैं। शुरुआत में इजरायली कसोल आए तो उन्होंने कुछ जगह किराए पर ली और यहाँ अपने अपने गेस्ट हाउस और कैफे चलाए और मस्ती में डूबने का अड्डा बना लिया। स्थानीय लोगों ने उन्हें अपनी जगह दे दी। उन्हें यकीन था कि इससे यहाँ व्यापार बढ़ेगा।
इजरायलियों के यहाँ आने के बाद अब ये छोटा सा गांव समृद्ध दिखता है। लोग अपने खुद के कैफे, गेस्ट हाउस चलाने लगे हैं, लेकिन ये ख्याल जरूर रखते हैं कि इजरायलियों को नाराज ना करें। किसी भी समय इस घाटी में कम से कम 1000 इजरायली मिल सकते हैं। रात में यहाँ बोनफायर का इंतजाम होता है। 300 रुपये रोजाना किराए के कमरे वाले छोटे होटलों में भी म्यूजिक सिस्टम बाहर रखा मिल जाता है। ये जगह इतने समय में इजरायलियों का ठिकाना है कि स्थानीय लोगों ने उन्हें अपना लिया है। उन्होंने खुद को इजरायलियों के मुताबिक ही ढाल लिया है। कसोल को यूं ही मिनी इजराइल नहीं कहा जाता। यहाँ के बाजार हों, गलियां या फिर रेस्टोरेंट, हर जगह इजराइल की एक झलक देखने को मिलती है। हम इस वक्त एक रेस्टोरेंट में खड़े हैं। ये भी बिल्कुल इजरायली लुक में है। इसके अंदर आकर आपको लगेगा नहीं कि आप हिंदुस्तान में हैं, आपको लगेगा कि आप किसी विदेशी लोकेशन पे पहुंच गए हैं, कहीं विदेश में हैं और विदेशी रेस्टोरेंट में आप आ गए हैं। यहाँ बैठने का भी प्रबंध है। अगर कोई रिलैक्स करके आराम से खाना खाना चाहता है तो उसके लिए पूरी फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड की गई हैं। लेकिन जो इंटीरियर लुक है वो एकदम विदेशी रखा गया है, क्योंकि ज़्यादातर आना जाना यहाँ इजरायलीज़ का ही होता है। और हम मेन्यू कार्ड अगर यहाँ देखें तो एक मेन्यू कार्ड यहाँ टेबल पर पड़ा है। इसमें जो डिशेस नज़र आती हैं वो सबसे पहले है इजरायली सैलेड, रशियन सैलेड, ग्रीक सैलेड। तो मैक्सिमम जो डिशेस हैं वो इजरायली दी गई हैं। विदेशी डिशेस यहाँ पर मिलती हैं क्योंकि ज़्यादातर आना विदेशियों का होता है। तो इंडियन डिशेस भी हैं, लेकिन ये पूरे इजरायली डिशेस यहाँ पर दी गई हैं। हमारी खास पेशकश मिनी इजराइल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ के रेस्टोरेंट रंगे हैं इजरायली रंग में। यहाँ के रेस्टोरेंट्स में बातचीत की भाषा हिब्रू है। इजरायली ज्यादा अंग्रेजी नहीं समझते, इसलिए उनके स्वागत से लेकर मेन्यू कार्ड तक हिब्रू भाषा का ही इस्तेमाल होता है। इस बारे में रेस्टोरेंट के मैनेजर सनी हमें ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं कसोल के एवरग्रीन रेस्टोरेंट में। यहाँ जो विदेशी आते हैं इजरायली पर्यटक, उनका स्वागत हिब्रू भाषा में किया जाता है। और क्या क्या खास है विदेशियों के लिए, बातचीत करते हैं यहाँ के मैनेजर सनी से। जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे इजरायलीज आते हैं, तो जैसे ही वो आते हैं तो हम उनकी लैंग्वेज में, जैसे वो हेलो को शलोम बोलते हैं, तो शब्बा शलोम, लाइक माकूवे, इस तरह से। तो इजरायली लोग वेरी फ्रेंडली, सबके साथ रहते हैं। यहाँ हमने देखा कि आपके मेन्यूज़ में कुछ इजरायली डिशेस भी हैं। क्या क्या आप परोसते हैं इजरायली, और कहाँ से कुक कहाँ से लाते हैं आप? कुक हमारे इधर लोकल ही है। और जैसे कि इजरायली लोग ज़्यादातर फ्राइड फूड पसंद करते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर, श्नेज़ल एंड हमस हो गया, ये सब चीज़ें वो ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि हिब्रू भाषा में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। आपने भी हिब्रू में कुछ लिखा है वहाँ पर, बताएंगे क्या है वो? वो लिखा गया है राख आवा मे भी आवा। दैट्स, इसका मीनिंग है ओनली लव ब्रिंग्स लव। ये कुछ एक फ्रेंड्स है हमारे इजरायली लोग, जो कि उन्होंने गिफ्ट किया है, सो हमने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ रोज भारी तादाद में इजरायली पर्यटक पहुँचते हैं, जो न केवल यहाँ के कुदरती नजारों के कायल दिखते हैं, बल्कि यहाँ के व्यंजनों के भी दीवाने हैं। वैसे आजकल दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है और कहीं का भी खाना पीना कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। अगर कुछ नहीं मिलता तो ये नजारे, जिनके साय में न केवल खाने का स्वाद बढ़ जाता है, बल्कि शरीर के साथ मन और आत्मा भी तृप्त हो जाते हैं। यहाँ आने वाले विदेशी टूरिस्ट यहाँ रेस्टोरेंट्स की बालकनी में घंटों बैठे रहते हैं। वो इंडियन जो खाना होता है उसको भी एंजॉय करते हैं, साथ ही उनको इजरायली, रशियन, विदेशी खाना भी मिल जाता है, तो इसको भी वो लोग एंजॉय करते हैं। क्योंकि यहाँ पार्वती वैली के ठीक नीचे ये
रेस्टोरेंट है और ओपन में पूरी पार्वती वैली यहाँ से नज़र आती है। तो कुदरत के नज़ारे भी वो बैठकर ले सकते हैं यहाँ पर, और खाने का स्वाद जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है जब कुदरत का संगम होता है, क्योंकि पार्वती नदी के बहने की आवाज़ भी यहाँ तक सुनी जा सकती है। तो एक नेचुरल म्यूजिक यहाँ मिलता है जो खाने के आनंद को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यही वजह है कि पूरी दुनिया से कट के आदमी यहाँ बैठ जाता है जब वो वीकेंड मनाने आता है, छुट्टियाँ मनाने यहाँ पर आता है, तो वो कट सा जाता है पूरी दुनिया से और लाइफ एक तरह से एंजॉय करते हैं लोग यहाँ पर बैठकर। कसोल आने वाले इजरायली एक टाइम इंडियन खाना जरूर खाते हैं। यहाँ आने वाले प्रेमी जोड़ों में एक दूसरे से कम भारतीय खाने से ज्यादा प्यार नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तानी खाना उनके दिलो दिमाग पर छा गया है। लोग मलाई कोफ्ता, गोभी, चपाती और इंडियन थाली के फैन दिखते हैं। कसोल में कुदरत की छटा कुछ ऐसी है, कुदरत के नज़ारे कुछ ऐसे हैं कि विदेशों से कुछ कपल, कुछ जोड़े भी यहाँ पर खींचे चले आते हैं। इस वक्त हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और हमारे साथ है एक विदेशी इजरायली कपल एगॉन और इला, जो इजराइल से यहाँ पर घूमने आए हैं। एगॉन, but the thing attract you here and how you find the food? The food actually is great. You have a lot of kind of food, also Indian food, Israeli food, Italian food. This place is amazing. You know, the weather is nice. The people are kind. What is the main attraction of the place? The quiet, the river, and the Indian food and the Indian people. How you find the Indian food? Isn't it very spicy? It's spicy, but it's good spicy. I mean, it's something that we like to eat. Like everything. So it's good. Are you enjoying Indian food or Israeli or Russian or? No, I take the Indian food one time a day, at least. Yes, we Thali. like, I really like the thali here. मिनी इजराइल इस खास पेशकश में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हमारी लापरवाही की वजह से कैसे विदेशों में खराब हो रही है हिंदुस्तान की इमेज। इस कस्बे में सेक्स, ड्रग्स, मस्ती और चैन का पूरा वक्त मिलने की वजह से सैलानियों में यहाँ जल्दी से जल्दी पहुंचने की होड़ मची रहती है। लेकिन इसी के साथ ही कुछ समस्या भी आई है। इस इलाके पर अधिकार को लेकर अलग अलग तरह के दावे भी किए जाने लगे हैं। इजरायलियों का कहना है कि उन्होंने जंगल के बीच इस जगह को ढूंढ निकाला था, लिहाजा इस पर उनका पहला अधिकार है। यह इलाका उन लोगों को ज्यादा लुभाता है जो हर तरह की आजादी चाहते हैं। कुल्लू के विधायक महेश्वर सिंह का कहना है, भले ही हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की हो, लेकिन विदेशी अपनी हरकतों की वजह से अब सिरदर्द बनते जा रहे हैं। कि कसोल को देखकर सचमुच हमें भी बहुत दुख होता है। अगर उस नगरी में जाओ तो ऐसा लगता है कि हम ही कहीं विदेश में बैठे हैं। वैसे तो यहाँ की संस्कृति अतिथि देवो भव है, परंतु कोई ऐसा अतिथि जो कि एक सिरदर्द बन जाए वो सहन नहीं होगा। मस्ती और चैन का पूरा वक्त मिलने की वजह से यहाँ सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ हंसी वादियों में बहता चरस का नशा और उसमें गोते लगाते युवा खतरे की घंटी है, क्योंकि ये नशा कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को भी तबाह करने पर तुल गया है। क्या है सेक्स, ड्रग्स और मस्ती के कॉकटेल का कनेक्शन? यहाँ होने वाली फुल मून और रेव पार्टीज में चरस का नशा जमकर लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। वहाँ फंक्शन लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, नॉट ओनली इन दिस होटल, और उसको कहते हैं मून लाइट डिनर। और वो टूरिज्म के नाम पर परमिशन कौन देता है? डीसी। अब प्रश्न ये है कि जहां इस प्रकार से खुला व्यापार
इन मादक पदार्थों का हो, क्या ऐसे किसी फंक्शन को जिलाधीश को अनुमति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये सरकार निर्णय करे। मैं इसका विरोध कर चुका हूँ। जो जहाँ आप गए थे कसोल एरिया में, काफ़ी ज़्यादातर इजरायली लोग वहाँ पे आते हैं। तो इस साल जनवरी से लेकर अब तक 2483 इजरायली टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं हमारे पास दर्ज हुए, जिन्होंने सी फॉर्म भरा है। कई बार इंटीरियर्स में लोग जाते हैं तो वहाँ पे भी रहते हैं ये जो फॉरनर्स, तो वो सी फॉर्म ऑनलाइन नहीं भर पाते हैं, तो वो मैनुअली भरते हैं, तो हमारे पास फॉर्म आता है। लेकिन अब तक 2483 लोग हमारे पास आए हैं और ऐसा माना जाता है कि लोग ये नशा भी करते हैं, क्योंकि आपको पता है कैनबिस काफ़ी राणा क्रीम करके काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी लोग इसमें आते हैं। तो हम जो भी जहाँ होटल्स वगैरह जो सराय हैं या गेस्ट हाउसेस वगैरह हैं, आए दिन हम उनकी चेकिंग करते रहते हैं और काफ़ी फॉरनर्स भी हमने पकड़े हैं, उनके पास स्मॉल क्वांटिटीज़ मिलती ज़्यादातर, काफ़ी लोग हमने अरेस्ट भी किए हैं। कसोल में बने इजरायलियों के सांस्कृतिक स्थल को लेकर भी विवाद चल रहा है। यह वन विभाग की जमीन पर बना है, जिसे पर्यटन विभाग को लीज पर दिया गया था, लेकिन इस पर अब इजरायलियों का कब्जा है। विधायक महेश्वर सिंह इसके लिए पर्यटन विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि पर्यटन विभाग मामला कोर्ट में होने की बात कह रहा है। वहीं कुल्लू पुलिस का कहना है कि सांस्कृतिक केंद्र की हर गतिविधि पर उसकी नजर रहती है। सचमुच देखो तो ये सबसे बड़ी गलती पर्यटन विभाग की है। जिस इजराइल होटल की आप बात कर रहे हैं, उसका मालिक जो है वो वन विभाग है, और ये कोर्ट केसेस में भी प्रूव हो चुका है कि द लैंड बिलोंग्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। नहीं, एक्चुअली जो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कसोल में, वो जो हमारा टूरिज्म का एक कैफ़े है वहाँ पे, तो टूरिज्म कैफ़े वो बहुत पहले लीज आउट हो गया था, उसकी लीज ख़त्म हो चुकी है, और उसके जो सराउंडिंग एरिया है, उसके जो नज़दीक वाला एरिया, जॉइनिंग एरिया है, वो फॉरेस्ट का था, तो वो फॉरेस्ट की लीज भी ख़त्म हो चुकी है। तो वो एक फॉरेनर है वहाँ पे कोई बैठा हुआ, हमने 2 बार उसको देखा है और हमने उसको वहाँ से एविक्ट कराने की नोटिस दिया है और कोशिश की है, पर वो अब इस टाइम कोर्ट में चले गया है, और कोर्ट में अब मुझे लगता है कि जैसे अब जो कोर्ट डिसीजन देगा उसके मुताबिक ही हो पाएगा। हमने प्रॉपर इंक्वायरी की है, ये पता लगा शायद टूरिज्म डिपार्टमेंट किसी की वो रेस्टोरेंट टाइप से लीज पे ले रखा है, और ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ इजरायली जाएंगे बाकी लोग नहीं जाएंगे। जब दो संस्कृतियों का मिलन होता है तो अच्छी और बुरी दोनों चीजें आती हैं। इजरायलियों की मौज मस्ती से कसोल की इमेज थोड़ी खराब तो जरूर हुई है, लेकिन इससे लोगों को रोजगार भी मिला है और कसोल पर्यटन केंद्र के रूप में विश्व मानचित्र पर उभरने लगा है। लेकिन लोगों को यह भी लगता है कि सरकार कसोल को पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित करने में रुचि नहीं ले रही है। यही वजह है कि यहाँ सुविधाओं की बहुत कमी है। सरकार को तो यही है जी, सड़कें सही होनी चाहिए, यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स पे नहीं है, वो भी होना चाहिए, और ये बहुत सी समस्याएं हैं इनकी। सुलभ कॉम्प्लेक्स तो बहुत जरूरी है यहाँ पर। यहाँ पे एक तो बाहर से लोग आते हैं ना, जो गाड़ियों में आने, फिर यहाँ पर टैक्सी स्टैंड वगैरह नहीं है, तो सड़क में गाड़ियाँ लगा देते हैं, फिर दिन भर पूरे जाम से भरा रहता है। इजरायली कसोल में इंडियन और विदेशी दोनों तरह के खाने का मजा लेते हैं, इसलिए किसी ने रोजी रोटी के लिए छोले भटूरे का स्टॉल लगाया है, तो कोई स्कूटर पर पिज्जा बेचने चला आया है। काम सब बाहर के लोगों से ही है जी, लोकल काम तो यहाँ है नहीं। वैसे डिमांड तो ठीक ही रहती है, मतलब 30-32 पिज़्ज़ा लग जाते हैं दिन के। ऐसा नहीं है कि कसोल में इजरायलियों के आने से स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिला है। यहाँ बाहरी राज्यों से भी लोग रोजगार की तलाश में पहुंच रहे हैं। गोरखपुर की रुखसाना यहाँ के जंगलों में शहद इकट्ठा कर विदेशियों को बेचती हैं, तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाता है। बिक जाता है 4-5 किलो, रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाता है मतलब। हाँ, पेट के लिए हो जाता। कसोल की हंसी वादियों में 2 अलग अलग संस्कृतियों का संगम नजर आता है। ये शहर अपने आप एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो गया, लेकिन सरकार की बेरुखी यहाँ साफ नजर आती है। अच्छा होगा अगर सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पर्यटन स्थल को विकसित करे, ताकि जो सवाल इस पर्यटन केंद्र को लेकर आज उठने लगे हैं उन पर विराम लगे, जो बुराइयां यहाँ पनपने लगी हैं उन पर रोक लगे, और कमाल की खूबसूरती को अपने में समेटी कसोल एक स्वस्थ पर्यटन केंद्र के रूप में दुनिया के मानचित्र पर चमके, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक खूबसूरत नजारों के साथ मौज मस्ती करने यहाँ दौड़े चले आएं। It's amazing here, beautiful view, beautiful people, amazing food.
and we having a blast here. It's really nice here. Also, the village is close to Kasol, and the food is great. The food is very, very great. We really like it. It's one of our favorite places to be. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! तो पर्यटन बढ़ने से न केवल व्यापार और रोजगार बढ़ता है, बल्कि इससे सांस्कृतिक रिश्तों में भी आदान प्रदान होता है। एक दूसरे के पहनावे के बारे में पता चलता है, खान पान के बारे में पता चलता है, भाषा और संस्कृति के बारे में पता चलता है। लेकिन ऐसे संबंध कई बार कुछ बुराइयां भी लेकर आते हैं, जिनसे निपटने की ज़रूरत रहती है। मिनी इजराइल इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरामैन नंदलाल वर्मा के साथ चमन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।